और हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को फ्री में नर्स का ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, क्योंकि सब कोई देख रहे हैं पैसे से कर रही है, तो सबके पास तो उतने पैसे होते नहीं है करने के लिए। तो हम लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग को फ्री में कोर्स करने मिल रहा है नर्स का। क्या नाम है आपका? बंटी कुमारी। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है कि कुछ सीख रही हैं आप यहाँ? क्या कुछ सीखने का आई हैं? कुछ सीख रही हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज कौशल विकास केंद्र के संचालक आप जानते हैं, सागर कंप्यूटर नाम तो आप जानते ही होंगे। संजय जी ने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें झाझा विधानसभा के विधायक दामोदर रावत और तमाम लोगों ने शिरकत करते हुए युवाओं के विकास पर बल दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कौशल विकास केंद्र भारत सरकार की परियोजना है। भारत सरकार चाहती है, राज्य सरकार नीतीश कुमार चाहती है कि हमारे युवा प्रशिक्षित होकर अपनी घर गिरफ्ती चला सके। देखिए, सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं कि सारे युवाओं को नौकरी मिल जाए, सारी युवतियों को नौकरी मिल जाए, लेकिन कोई एएनएम करके, कोई जीएनएम करके, कोई नर्सिंग करके, कोई फार्मासिस्ट बन के, तो कोई भी टेक्निकल कोर्स करके आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसा कि जानते हैं, यहाँ उम्र की सीमा सिर्फ 18 से 35 साल है। योग्यता मैट्रिक पास है। पैसा 0/सन्नाटा, कुछ एक पैसा नहीं। आप फ्री में प्रशिक्षण प्राप्त करिए और अपने पैरों पे खुद खड़ा होइए और अपनी घर गिरफ्ती संभालिए। सरकार की ये मंशा है। देखिएगा दामोदर रावत विधायक हमारे साथ क्या कुछ बातें कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, और उसके पहले हम लोग इस पर लगे हुए थे, बिहार के लोग भी। जब 15 से शुरू हो गया भारत सरकार को, तो बिहार सरकार ने भी बिहार कौशल विकास मिशन का गठन किया, और उसके माध्यम से बिहार के जो बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग विभिन्न ट्रेड में निःशुल्क दिया जाता है। और इसके लिए आज संजय बाबू ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था कि श्रद्धा आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ भी लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो महिला विकास निगम बिहार के द्वारा एफिलिएटेड है, उसके लिए 3 ट्रेड का यहाँ शुरुआत किया गया है। और 300 बच्चियां यहाँ ट्रेनिंग लेंगी, और ट्रेनिंग लेकर जब यहाँ से निकलेंगी, तो हमने देखा कि सिलाई का तो लोग पहले से ट्रेनिंग लेते थे, सिलाई का सर्टिफिकेट भी इनके पास रहेगा। फिर भविष्य में ये करें नर्सिंग एक महत्वपूर्ण ट्रेड इनके द्वारा शुरुआत किया गया है। अगर यहाँ से बच्चियां ट्रेनिंग करके निकलती हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर इनको सर्टिफिकेट जब मिलेगा, तो कहीं भी फर्स्ट एड का काम तो ये बच्चियां कर पाएंगी। तो यह एक महत्वपूर्ण काम है। जो बच्चियां सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगी, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाए, अपने परिवार को कैसे चलाए, उसके लिए ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। तो ये सारे कार्यक्रम आज शुरू यहाँ किए गए हैं। हम तो इन्हें धन्यवाद देते हैं, संजय जी को, और इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और यहाँ के बच्चे बच्चियां इस केंद्र में आकर ट्रेनिंग प्राप्त करें, जिसमें रुचि हो। 3 तरह के ट्रेनिंग शुरू किए गए हैं। सिलाई का केंद्र है, ब्यूटिशियन का केंद्र है, और फिर एक नर्सिंग का है। तो जिसमें जिन बच्चियों को रुचि होगी, उसमें क्लास लेंगे, एडमिशन लेंगे, और फिर यहाँ से 1 वर्ष में सर्टिफिकेट लिख के निकलेंगे, तो अपने जीवन को बेहतर करने का काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम कर सकते हैं। देखिए, कौशल विकास अभी तो चर्चा हो रही थी, आप आए नहीं थे। कौशल विकास योजना इसलिए शुरू की गई है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां सीमित हैं। तो सभी जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस योजना को चलाया जा रहा है। और जो ट्रेनिंग लेके बच्चियां निकलेंगी, वो अपने भविष्य को करेगी। यह एक अच्छा कदम है, इसका फायदा लोगों को लेना चाहिए। देश ने एक और इतिहास रचा सर, वीटो पावर मिल गया भारत। सबसे नौजवान देश माना जाता है, तो वह नौजवान अपने को कैसे बेहतर कर सकें, अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकें, जीवन कैसे यापन कर सकें अपना जिंदगी, तो इसके लिए हम लोगों की सरकार ने इसको किया था। बहुत भारत के देखिए, हमारी बेटियों को कम से कम प्रशिक्षित होना पड़ेगा। आने वाले समय में इतनी महंगाई बढ़ेगी,
और ससुराल पता न जाने कैसी मिले। अगर बेटी कमाएगी ना तो उसका घर परिवार भी खूब चलेगा। क्या लगता है, सीखने आई हो? अच्छा लग रहा है। क्या सीखने आई हो? ब्यूटिशियन। लोगों को खूबसूरत बनाएंगे आप? आप बताओ क्या सीखोगे? ब्यूटिशियन, नर्सिंग। गुड, तुम लोगों का तो हो गया। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति। ज्योति, क्या कुछ प्रशिक्षण दे रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे जीडीए का लैब है, इसमें हम सिखा रहे हैं नर्सिंग का? बारे में। हाँ। और ये नर्सिंग का लैब है, इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट है, सामान है। इसमें जो भी आए, मतलब बच्चा आएगा या आएगी, उसको यहाँ पे जो भी सीखना चाहेगी उसको हम सिखाएंगे। जी सर, नॉर्मली जो है फास्ट एड के लिए अपना ट्रीटमेंट जो होता है घर में लोकल अपना आराम से हम लोग ट्रीट करवा सकते हैं। ऐसा कि मतलब छोटा मोटा इंजेक्शन, ड्रिप लगाना, स्टिच वगैरह, CPR देना। हाँ, CPR वगैरह, ये सिर्फ नॉर्मल अपना घर में दे सकते प्रशिक्षण प्राप्त करके लोगों की जान बचा सकता है। हाँ, बचा सकते हैं। ये सर मैं प्राध्यापक रह चुके हैं। जी। तो क्या लगता है युवाओं को कितना बल मिलेगा, युवा कितना? देखिए, अभी जो समय चल रहा है, नौकरी की जो मारामारी हो रही है, उसमें अगर युवा युवतियां अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगी और कुछ प्रशिक्षण रहेगा, कुछ ट्रेड रहेगा, तो आत्मनिर्भर बनने में उन लोगों को सहायता मिलेगा। बोलिए। आत्मनिर्भर भारत आपका सेंटर लगातार युवाओं को, युवतियों को प्रशिक्षित कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कितनी बेरोजगारी दूर हो पाएगी? संजय। सर, बिहार सरकार का जो प्रयत्न है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसी के तहत ये ट्रेनिंग दी जा रही है और युवाओं के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है सर, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद सरकार लोन भी देती है, ई मुद्रा लोन वगैरह, तो अपना ये लोग कारोबार शुरू कर सकता है और परिवार अच्छा चल सकता है सर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। माननीय, हाँ बिल्कुल, हम युवतियों से, चूंकि ये महिलाओं के लिए, महिला बाल विकास का युवतियों से ये हमारा निवेदन होगा, ये हमारा विनती होगा कि आप आए, ट्रेनिंग ले। आप कुछ करें न करें, कम से कम अपना तो काम करेंगे, जिसके लिए आपको घर में दूसरे का पैसा नहीं देना पड़ेगा। नर्सिंग के लिए बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, फर्स्ट एड देना, CPR देना, जो आजकल बहुत जरूरी है। ट्रेन में बहुत सारे हार्ट अटैक्स होते हैं, उसके लिए CPR बहुत जरूरी है। और मैं केवल बच्चियों से नहीं, जो बच्चे भी है झाझा को, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आए और CPR सीखें, क्योंकि हम लोग के पास तो सुविधाएं उपलब्ध है और निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है। 10th पास होना चाहिए सर, और 18 से 35 साल की युवतियां इसमें आ सकती है। कोई फी लगती है? कोई फी नहीं लगती है सर, फ्री है, निःशुल्क। क्या लगता है आप लोगों को, प्रशिक्षित होकर रोजगार मिलेगा आगे चल के? हाँ बिल्कुल, और हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को फ्री में नर्स का ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, क्योंकि सब कोई देख रहे हैं पैसे से कर रही है, तो सबके पास तो उतने पैसे होते नहीं है करने के लिए। तो हम लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग को फ्री में कोर्स करने मिल रहा है नर्स का। क्या नाम है आपका? बंटी कुमारी। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है कि कुछ सीख रही हैं आप यहाँ? क्या? कुछ सीखने का आई हैं? कुछ सीख रही हैं हाँ, आप? ये नर्सिंग क्या क्या कर रही हैं? ये हम बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और ये साइड से अपना प्रशिक्षण भी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कुमकुम कुमारी। क्या सीखना है? नर्सिंग का पास करना। अच्छा। लगता है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है कदम, आप लोग भी बढ़ा रही हैं। क्या नाम है? पूजा कुमारी। यदि आपको भी खूबसूरत बनना है तो कौशल विकास केंद्र में ब्यूटिशियन का भी प्रशिक्षण मिलेगा। तमाम चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। अब आपको सुंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक कदम की दूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, लोगों को खूबसूरत बनाइए। सागर चाय यहाँ भिजवा दो। भाई सब होगा और क्या? ठीक भैया।